वो भाग जाएगा, वो भाग गया सर। मेरे भाई का कातिल भाग गया। आपने उसे जाने दिया। क्या नाटक कर रहा है तू? नाटक क्या कर रहा है तू? पूरा ट्रैफिक जाम है और तू नाटक कर रहा है इधर? मेरे भाई का कातिल भाग निकला, मेरा कलेजा फट रहा है और तू इसे नाटक कहता है? बकवास बंद कर। मुझे तो लगता है तू भी इसके साथ मिला हुआ है। हाथ निकाल। बहुत अच्छा किया फौजी, तूने भरे मार्केट में पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया। अब मैं तुझे दिखाता हूं बापट क्या चीज है। पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाएगा। फौजी, ये तेरा बॉर्डर नहीं, अपना एरिया है। ये लहू जो टपक रहा है, ये मेरे छोटे भाई भगत सिंह का लहू है। हिंदुस्तानी पुलिस के एक ईमानदार ऑफिसर का लहू है। इस लहू की एक एक बूंद का हिसाब लूंगा। डर गया बापट? हैं? अरे तोड़ सकता है तो तोड़ ले, अजीत सिंह झुकेगा नहीं। क्या हो रहा है ये बापट? ये अपने जुल्म और मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहा है। बापट, कोई कानून तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देता कि तुम किसी इंसान को जानवर की तरह पीटो। तो फिर क्या करेगा? मार्केट के अंदर हाथ उठाया इसने मेरे ऊपर, क्या आरती उतारेगा इसका? जस्ट लीव हिम। ठीक है सर। आप बोला, अपन ने छोड़ दिया इसको। कल इसको अदालत में ले जाएगा, वहां आपका नहीं सबूत का अथॉरिटी चलता है। लंबा बुक कराएगा, इसको छोड़ेगा नहीं। जय हिंद। बोलो मेजर, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? हमारा एक जवान आपकी कस्टडी में है। कौन? वो अजीत सिंह? संभाल कर रखना चाहिए ना सांड को, खुला क्यों छोड़ देते आप लोग? माइंड योर लैंग्वेज ऑफिसर। देखो ऑफिसर, अजीत सिंह को हमारे हवाले कर दो। हमारी यूनिट में कंप्लेंट करो, हम उस पर एक्शन लेंगे। मेजर साहब, अजीत सिंह पर एक्शन रिएक्शन सब यही होगा। उसने मार्केट में मुझ पर असॉल्ट किया। उस वक्त ना तो वो वर्दी में था ना ड्यूटी पर, और मैं वर्दी में भी था और ड्यूटी पर भी। फौजी को नहीं छोड़ेगा। बापट साहब, अजीत सिंह एक फौजी है। जंग लड़ना उसका फर्ज है और देश की रक्षा करना उसका धर्म। अगर उसके साथ कोई भी नाइंसाफी हुई तो मिटा देगा तुम सबको, खत्म कर देगा पाप को। मेरी इस बात को याद रखना। फौजी कहां है? अंदर है। अजीत सिंह, ये गौड़ा साहब हैं, नाम सुना ही होगा। इनके बारे में एक बात कही जाती है, जो जीना नहीं चाहता वही इनकी बात मानने से इनकार करता है। तू भी हमारी बात मान ले फौजी, अपने भाई की मौत को भूल जा। तेरे भाई को बहुत समझाया था, नहीं माना। मैं डाला साले को। एक बात याद रख फौजी, माफिया से टकराने का ख्याल छोड़ दे। तू हमें भूल जा, हम तेरे खानदान को भूल जाएंगे। नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा। गुस्सा आ गया? ए फौजी, तू मारेगा? आजा आजा, मार मार ले, मार मार, आजा आजा, मार ले ले। पैसी हो तुम। अरे पकड़ो इसे, मारो मारो। मेरे भाई के कातिल हो तो नहीं छोड़ूंगा।
तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अजीत सिंह ने एक पुलिस अफसर पर कातिलाना हमला किया और पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों पर हमला करके एक संगीन जुर्म किया है। लेकिन अजीत सिंह की भावना का विचार करते हुए यह अदालत अजीत सिंह को 6 महीने की कैद की सजा सुनाती है। छोटे भैया, ये क्या हो गया? छोटे, तू रो रहा है रे? इन आंसुओं को नफरत की भट्टी में जलाकर लावा बना ले, औलाद बना ले खुद को, और मेरा इंतजार कर। हम दोनों मिलकर माफिया की जड़ों को तेजाब बनकर जला डालेंगे। मेरी बात को ध्यान में रखना। गुस्सा बहुत बुरी चीज होती है। गुस्से में तो चूहा भी बिल्ली को चैलेंज करता है। अनाड़ी होता है ना? हा? जा, अरे जाना। नहीं छोड़ूंगा वैसे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बापेट। मैं वापस आऊंगा। आई वेलकम बैक बापेट। मुझे अपनी जेल में अनुशासन चाहिए, इसलिए 6 महीने तक ये भूल जाओ कि इस 4 दीवारी के बाहर भी कोई दुनिया है। मैं फौजी अजीत सिंह आपसे वादा करता हूं कि अपनी इस 6 महीने की सजा के दौरान कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। जेल के बाहर खड़े होकर इस तरह जेल को देखने से वक्त तेजी से नहीं बीत जाएगा। कौन हो तुम? एक दोस्त, नाम गीता। आओ हमारे साथ। हम सबका एक ही दुश्मन है, गावड़ा। लेकिन गीता की गावड़ा से क्या दुश्मनी? इस शहर में मेरे डैडी के पास जमीन का एक टुकड़ा था जिस पर वो एक स्कूल बनाना चाहते थे। गावड़ा को जमीन चाहिए थी। डैडी ने बेचने से इनकार कर दिया। मुझे आज भी वो रात याद है जब गावड़ा खवाए एलजी। अन्ना ने मुझे सहारा दिया। मैं होटल में नौकरी करने लगी। माफिया के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है अन्ना और मैं पुलिस को दे देते हैं। इसका मतलब है भगत भैया को? वो इंफॉर्मेशन मैंने ही दी थी। मुझे उस बात का आज भी अफसोस है। अगर वो इंफॉर्मेशन मैंने उन्हें ना दी होती तो शायद आज वो जिंदा होते। मैं भगत भैया के कातिलों को नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं, माफिया बहुत ताकतवर है और तुम अकेला बहुत कमजोर। इंतजार करो उस दिन का जब तुम्हारा भाई अजीत सिंह जेल से छूटेगा। गीता, फौजी जेल से रिहा हो गया। अजीत सिंह, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि कानून तुम्हारी पूरी तरह मदद करेगा। वो कानून जो कभी गुंडों की जेब में तो कभी नेताओं के कदमों में मजबूर पड़ा रहता है। कानून की तौहीन कर रहे हो तुम। कानून की तौहीन मैं नहीं कर रहा हूं। कानून की तौहीन खुद कानून के रखवाले कर रहे हैं। मैं जानता हूं मेरे भाई को आप वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन मेरे भाई के कातिलों को फांसी के तख्ते तक तो पहुंचा सकते थे। क्या किया है आपने? कानून बहुत कुछ कर सकता है अजीत सिंह। तुम भोले हो, इसीलिए कानून को कमजोर समझ रहे हो। मैं भोला था मिस्टर साहब, और उस मासूम हिंदुस्तानी की तरह जो कानून और इंसाफ पर भरोसा करता है। लेकिन आज बहुत कुछ समझ में आ गया। एक फौजी होने के नाते मैं इतना कह सकता हूं कि हमें बाहर के देशों से उतना खतरा नहीं जितना अपने देशवासियों से है। आजादी मिलने के बाद हुकूमत, अदालत, पुलिस, कानून सब कुछ तो अपना है। फिर एक आम आदमी को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा?
हर आदमी अपनी हिफाजत के लिए हथियार क्यों उठा रहा है? इसलिए कि उसका कानून पर से भरोसा उठ गया है। अब ये जंग मैं खुद लड़ूंगा। पुलिस कमिश्नर होने के नाते इतना तो आप जानते ही होंगे कि एक फौजी अपनी जंग जीतने के लिए जान की बाजी लगा देता है। मुझे अंदाजा है कि नफरत के लावे से तुम अपने दुश्मनों को जलाने की कोशिश करोगे, और वहां मैं एक हमदर्द नहीं बल्कि एक पुलिस कमिश्नर की हैसियत से तुम्हें खड़ा मिलूंगा। और कानून भी तुम्हारा हमदर्द नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन होगा। ठीक है सर, अब कानून सामने आ जाए या दुश्मन, ये जंग तो हर हाल में जीतनी है। यूं समझ लीजिए कि फौजी अजीत सिंह के लिए सिर्फ सरहद बदली है। मेरा ही नाम गीता है। ओह, तो तुम हो गीता? जी। इसलिए आई हो? ये तस्वीर भी दीवार पर लगा दो। ये तुम्हारा चौथा शिकार है। ये जॉन्टी दल्ला है, माफिया के लिए लड़कियां सप्लाई करता है। हाईवे नंबर 7 के पेट्रोल पंप पर मिलेगा, लेकिन होशियार रहना, पेट्रोल पंप गावड़ा का है। हेलो, जॉन्टी दल्ला स्पीकिंग। गावड़ा साहब को बोल देना कि स्पेशल कंसाइनमेंट आ गया है।